में ठाकुर जी के कुछ तो रहे होंगे, कछु नहीं तो श्याम सुंदर जब चल के गए होंगे तो उनके पावन के नीचे एक छेटा ही बन के आके मरगो होंगे, तभी या जन्म में कथा वक्ता बन के आए गए हो। हमारी पूनम दीदी पूर्व जन्म के कछु तो हैं, ये मक्खी होंगी जरूर है। और बिन बनाती वही काऊ दिना ठाकुर जी खीर पे जाके बैठ गई होंगी। सो ठाकुर जी ने कही बड़ो रस चाख रही है, चल जा कलयुग में जाके खूब रस प्रवाह करियो। तो अब हम अपने आप को ऐसे तो कह नहीं सकते कि हम सूरदास रहे होंगे, हम कुंभन दास रहे होंगे, मक्खी चेंटी बोल सके। कुछ तो हैं, हमने देखा तो है उनको। तो भगवान की आज्ञा से गुजरात में भक्त नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसिंह मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़, हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़। जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे जूनागढ़ में ही। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ हो रही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते ना सुनते हैं, माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे, तो माता पिता चले गए। तो दादी के साथ जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे उनके चरणों में नरसिंह मेहता को